डिबेट आर पार। आज कांग्रेस की कला कथा पर संपूर्ण विश्लेषण का दिन है, क्योंकि पंजाब से जो तूफान उठा उसका गंभीर असर दिल्ली तक दिख रहा है। कपिल सिब्बल ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाया तो यूथ कांग्रेस या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया, गाड़ी तोड़ दी गई, घर के भीतर टमाटर फेंके गए, जिसके बाद खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों मनीष तिवारी से लेकर बाकी वरिष्ठ नेताओं तक सबने कहा कि यह गुंडागर्दी है। पंजाब में चल रहे सियासी हंगामे पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि बहुत हो गया, पंजाब में मुख्यमंत्री की ताकत को कमजोर करने की कोशिश अब बंद की जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे नटवर सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व पर वार कर रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा मेहनत तो खूब कर रही हैं, लेकिन जनता का झुकाव हमारी ओर नहीं है। जनता का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है और बीजेपी को यूपी में सिर्फ सपा ही रोक सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस में हो क्या गया है, हो क्या रहा है, यह भी सवाल है। कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया, सिद्धू पर खींचतान जारी है, घर के बाहर तक कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या यह कांग्रेस में बड़े बदलाव की शुरुआत है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हाथ की सफाई। और आज इस कार्यक्रम का नाम हाथ की सफाई क्यों है? क्योंकि सफाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, कांग्रेस के अंदर सफाई टीएमसी भी कर रही है, सफाई समाजवादी पार्टी भी कर रही है। यानी जिसको मौका मिल रहा है वही नोच रहा है कांग्रेस पार्टी को। हकीकत यह है, आप सोचिए, गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री फिलौरिया को टीएमसी उड़ा के ले गई, सुष्मिता देव को टीएमसी ले गई, और कांग्रेस पार्टी टीएमसी को जिताने के लिए हर भरसक प्रयास कर रही है। यानी कुल मिलाकर हाथ की सफाई हो रही है और सब लोग तमाशा देख रहे हैं। क्या कांग्रेस में एक बहुत बड़े विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि पंजाब से उठे तूफान के बाद चौतरफा घमासान छिड़ गया है और हर तरफ से उंगली नेतृत्व पर उठ रही है। न वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, न एआईसीसी की मीटिंग होती है। वो फैसला किया अमरिंदर सिंह को हटाने का इन दोनों ने किया, क्योंकि जो दबदबा था वो खत्म हो गया। दोष किसका? इनका दोष है और क्या। लीडर तो ये है, सुप्रीम लीडर तो यही है। जब तक ये जिंदा यही रहेंगी, कौन जाके इनसे कहेगा कि मैंने घर बैठ जाएंगे? अगर मैं होता सोनिया का सलाहकार तो कहता अमरिंदर सिंह को बुलाइए और उनसे कहिए कि हमसे गलती हुई है। खैर, कैप्टन ने तो खुलकर कह दिया कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। अपने ट्विटर प्रोफाइल से उन्होंने कांग्रेस का नाम भी हटा दिया है। I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for at the moment. इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाया तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर हंगामा करने पहुंच गए। उनकी गाड़ी तोड़ी गई, घर के भीतर टमाटर फेंके गए। इस घटना पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि इस गुंडागर्दी की खुलकर निंदा करता हूं। आप कपिल सिब्बल की बातों से असहज हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको हिंसा का लाइसेंस नहीं मिल जाता। उधर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि बहुत हो गया, पंजाब में मुख्यमंत्री की ताकत को कमजोर करने की कोशिश बंद करो। दूसरी तरफ खुद कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने पार्टी के सियासी सपनों पर वार किया है। देखिए, प्रियंका जी निश्चित रूप से बहुत मेहनत कर रही हैं और प्रियंका जी ने पिछले 1.5 साल के अंदर अथाह मेहनत की है, लेकिन उन तमाम के बावजूद जनता का जो रिस्पांस है, वो जनता का रिस्पांस वोट के अंदर दूसरी तरफ दिखाई देता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के सब लोग लड़ें तो कामयाबी। देखिए, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना, कोई कहने की बात नहीं है। जो वोट शेयर है उसके बाद सबसे ज़्यादा है।
इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद पंजाब लौट गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है, और इसी बदलाव के लिए नेतृत्व पर निशाना साधा जा रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हाथ की सफाई। और अब देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट में वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। खेमों में बटी कांग्रेस का विश्लेषण सुनिए। पहला खेमा है सोनिया गांधी का, दूसरा खेमा है राहुल गांधी का, तीसरा खेमा है प्रियंका वाड्रा का, और चौथा खेमा है G23 यानी ग्रुप 23। हालांकि अब इसमें से एक नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुका है, वो है जितिन प्रसाद। सोनिया गांधी, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सोनिया गांधी का जो ये पहला खेमा है, इस खेमे में पुराने दिग्गज है, अंबिका सोनी है, मुकुल वासनिक है। हालांकि मुकुल वासनिक पे भी G23 के साथ जाने का आरोप था, लेकिन उसके बाद ये काफी रोए और ये वापस आ गए। कमलनाथ है, ये भी पुराने दिग्गज हैं। अशोक गहलोत जी हैं, जैसे वरिष्ठ नेता है। हालांकि मुकुल वासनिक भी एक वक्त G23 का हिस्सा थे, लेकिन बाद में उन्होंने उस ग्रुप को छोड़ दिया। राहुल गांधी खेमे की अब मैं बात करता हूं। ये खेमा बड़ा महत्वपूर्ण है, ये एक्टिव खेमा है। इसमें केसी वेणुगोपाल बड़ा नाम है, रणदीप सिंह सुरजेवाला बड़ा नाम है, अजय माकन जैसे दिग्गज नेता है। कहा जा सकता है कि फिलहाल कांग्रेस इस खेमे का सबसे ज्यादा दबदबा है, यानी इनकी ठसक है, इनकी चलती है। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं, रणदीप सुरजेवाला मीडिया प्रभारी हैं, और साथ ही साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी है। राहुल गांधी की करीबी माने जाते हैं अजय माकन को। कांग्रेस शासित राज्यों में विवाद सुलझाने की बड़ी जिम्मेदारी अक्सर दी जाती है। पंजाब में हरीश रावत के साथ अजय माकन ने विवाद को सुलझाने की पूरी कोशिश की और राजस्थान में भी अजय माकन सबसे निर्णायक है। मैं बढ़ता हूं आगे, और अब प्रियंका वाड्रा के खेमे की बात करते हैं। इस खेमे में सचिन पायलट है, नवजोत सिंह सिद्धू है, जिनके साथ विवाद हुआ, लगभग सचिन पायलट के साथ विवाद हुआ, तो उन्होंने प्रियंका वाड्रा उनको बात करके वापस लेके आई। नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के पीछे प्रियंका वाड्रा है, ऐसा माना जाता है। भूपेश बघेल एक ऐसा नाम है जिनके पीछे कांग्रेस का ही एक खेमा पड़ा हुआ है, वो है टीएस सिंह देव वाला। और वहां पर वचन की बात है। कहते हैं कि टीएस सिंह देव को राहुल गांधी ने वचन दिया था कि मैं आपको 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो उस वचन के चक्कर में ये है। और आपको मैं एक और फैक्ट बताता हूं, भूपेश बघेल और प्रियंका वाड्रा, भूपेश बघेल जब दिल्ली आ रहे थे और प्रियंका वाड्रा दिल्ली में नहीं थी, जब तक वो दिल्ली लौटी नहीं, भूपेश बघेल आए नहीं। यानी कुल मिलाकर एक सचिन पायलट हो, सिद्धू हो, या फिर भूपेश बघेल हो, ये कहीं ना कहीं इन पर जब सवाल खड़े होते हैं तो इनको वापसी लाने का काम, इनको मान मनोबल का काम प्रियंका वाड्रा करती है। राजीव शुक्ला भी प्रियंका वाड्रा खेमे में है। मैं बढ़ता हूं आगे। अब बात होती है G23 की। ये खेमा बहुत बड़ा है, इसमें तमाम दिग्गज है। गुलाम नबी आजाद जैसे नाम है, कपिल सिब्बल, पूर्व मंत्री आनंद शर्मा, मनीष तिवारी। हालांकि आनंद शर्मा ने भी बोला जो टमाटर और गाड़ी तोड़ी गई है कपिल सिब्बल के घर के बाहर और अंदर, उस पर मनीष तिवारी और आनंद शर्मा बहुत मुखर हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस पर एक ट्वीट करा है। शशि थरूर ये नाम है, ये वो नेता है जो संगठन में बदलाव की मांग कर रहे हैं और लीडरशिप पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। बीते साल अगस्त में इन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी। गुलाम नबी आजाद ने बुधवार को भी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। कपिल सिब्बल ने भी बुधवार को गांधी परिवार पर सीधा निशाना साधा, जिसके बाद उनके घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत हंगामा किया, टमाटर चलाए, गाड़ी तोड़ी, ये सब कुछ हुआ है। हालांकि कांग्रेस कहती है कि हमारे यहां लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र की कौन सी प्रणाली का हिस्सा है जिसमें अगर कोई आपको सुझाव दे रहा है, आप ही का नेता है जी, उसके घर पर टमाटर चला दो, उसके घर पर आप इस तरह की परिस्थिति पैदा कर दो, गाड़ियां तोड़ दो। क्या ये लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है? मेरे साथ बात करने के लिए कई आज दिग्गज जुड़ेंगे इस चर्चा में। पूर्व मंत्री नटवर सिंह जुड़ेंगे, मेरे साथ पूर्व मंत्री अश्विनी कुमार जुड़ेंगे, इसके साथ साथ बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ेंगे, मोदित अग्रवाल जुड़ेंगे, शहजाद पूनावाला जुड़ेंगे। तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मेरे साथ इस समय अश्विनी कुमार जी जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, अभिनंदन है आपका, नमस्कार। शुक्रिया। अश्विनी जी, मेरा पहला सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन कपिल सिब्बल ने जब कुछ पॉइंट्स को रखा, उसके बाद उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ और जिस तरह से उनके घर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे ये गद्दार है, पार्टी के गद्दार हैं,
और जिस तरह से जो मनीष तिवारी ने ट्वीट किया या आनंद शर्मा जी ने ट्वीट किया वो हमारे सामने है कि टमाटर चले, गाड़ी उनकी तोड़ दी गई, क्या आपको लगता है कि अभी भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, आपने तमीर कुछ इतनी लंबी बांधी है कि अब जवाब भी सुन लीजिए ज़रा आराम से। जी सर। कपिल सिब्बल साहब ने ये कहा कि हमको अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं मानता हूँ लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जो तरीका उन्होंने चुना, जो वक्त उन्होंने चुना, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। वो पॉलिटिकल जानकारों को उसके बारे में सब पता है। जहाँ तक उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिएक्शन का सवाल है, मेरा ये मानना है कि किसी तरह का विरोध असभ्य नहीं होना चाहिए, असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं हिंसा का और असभ्य तरीके का विरोध करता हूँ, मगर अगर एक व्यक्ति को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखने का अधिकार है तो दूसरे ग्रुप को भी प्रोटेस्ट का अधिकार है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात नहीं की, उन्होंने प्रदर्शन करके अपनी बात की। प्रदर्शन पीसफुल होना चाहिए, शांतमय होना चाहिए और सभ्य होना चाहिए। मगर अगर हम ये कहें कि उनकी बात का विरोध ना हो, जो उत्तेजित लोग होते हैं, जिनकी भावनाओं को चोट लगी है, उनको अपनी विचारों की, अपनी भावना की अभिव्यक्ति करने का पूरा अधिकार है, ये मेरा मानना है। नहीं, आपने बोला कि सबको अधिकार है अपनी भावनाओं को रखने का, बिल्कुल सही बात है, सबको अपनी भावनाओं को रखने का अधिकार है। लेकिन क्या जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है कपिल सिब्बल के साथ, अब क्या आपको लगता है कि उसको लेकर भी पार्टी को अब कार्रवाई करनी चाहिए? उस विषय पर आप क्या कहते हैं? फिर मैं सिद्धू पर आऊंगा। क्या ट्रीटमेंट हो गई? विरोध प्रदर्शन हुआ है, जो असभ्य हुए हैं, जिन्होंने हिंसा की है, उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि इनको सब कुछ दिया। अश्विनी जी, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं इनको सब कुछ दिया, और अब ये बात कर रहे हैं मंत्री गांधी परिवार ने बनाया, सांसद गांधी परिवार ने बनाया, और ये सवाल किस पर पूछ रहे हैं? बिल्कुल ठीक, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक यूथ कांग्रेस वाले कह रहे हैं। मेरा भी यही मानना है कि आप उसी स्ट्रक्चर से, उसी नेतृत्व से, उसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से सब कुछ बने, और आज जब पार्टी पर संकट है, आप उसी नेतृत्व को, उसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और उन्हीं नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो आपको लगता है जिस वक्त संकट बना है पार्टी पे, उस वक्त आप बिलो द बेल्ट वार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? और देखिए, एक किसी ने कहा है जी कि बागबान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो इसलिए अगर ये सीनियर नेता अपनी बात रखने का अधिकार मांगते हैं, तो इनको ये भी समझना चाहिए कि जब पार्टी संकट में है तो इस क्राइसिस को और बढ़ाए ना, अपनी बात खत लिख के कर सकते थे। इनको कौन रोकता है कि अपनी बात वहां तक पहुंचाएं जहां ये पहुंचाना चाहते हैं? मगर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग करके, एक दबाव बना के, उस वक्त जब पार्टी कमजोर है, मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं है, ये मेरा मानना है। पर कांग्रेस में आप इतने कद्दावर खुद नेता हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, कपिल सिब्बल जी भी होंगे, कपिल सिब्बल जी भी हैं, तो क्या मनीष तिवारी भी गलत सोच रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आनंद शर्मा जी भी गलत सोच रहे हैं? क्या गुलाम नबी आजाद भी गलत सोच रहे हैं? ये पूरा जो G23 गुट है, ये तमाम लोग क्या गलत सोच रहे हैं? इनकी भावना गलत है? क्योंकि मनीष तिवारी ने भी इसी बात को लिखा। मैं नहीं, देखिए, कौन क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना ही मैं कोई ब्लैंकेट जजमेंट दे रहा हूं किसी पर। यह मेरा कतई भी ख्याल नहीं है। वो सारे हमारे कोलीग हैं, मैं इंडिविजुअल लेवल पर सबकी इज्जत करता हूं। बात विचार की है, बात एक पर्सपेक्टिव की है, मेरा अपना विचार है। मेरा ये मानना है कि आप मुद्दा क्या उठा रहे हैं कि CWC की मीटिंग बुलाइए। ठीक है, आपने चिट्ठी लिख दी, बुला लेंगे मीटिंग। पिछली बार भी चिट्ठी लिखी थी, पिछली बार भी मीटिंग बुलाई गई।
कोविड के करके चुनाव नहीं हो पाए अध्यक्ष पद के, ये सबको मालूम है। सिचुएशन बहुत अनयूजुअल है। अश्विनी जी, एक इंडिसाइसिवनेस तो है ना। देखिए, सुनिए मेरी बात, देखिए, एक मिनट। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल संस्था है। सिर पर हमारे चुनाव हैं, 5 चुनाव हमारे सर पर आ रहे हैं। इस वक्त कोई भी ऐसा काम जब सीनियर नेता करते हैं जिससे प्रेसिपिटेट होता है क्राइसिस, ज़ाहिर तौर पर वो नहीं करना चाहिए। मेरा ये कतई कहना नहीं है कि जिसकी भावना को ठेस लगी है वो अपनी अभिव्यक्ति ना करे, या जिसके पास कोई मुद्दा है वो अपना मुद्दा ऊपर तक ना पहुँचाए, ये मेरा कहना कतई नहीं है। मैं खुद कई चीज़ों के साथ सहमत नहीं हूँ, और मैं ये मानता हूं कि पार्टी में हर चीज ठीक नहीं हो रही। किसी भी पार्टी में हर चीज कभी ठीक नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। किसी भी संस्था में हर चीज एकदम सही नहीं हो सकती, लेकिन कांग्रेस में के साथ दिक्कत ये आई हुई है कि कुछ भी चीज सही नहीं हो रही है। आपको लगता है पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ उससे क्योंकि आप खुद कह रहे हैं आने वाले 4 महीने में चुनाव है, दिसंबर के बाद तो आचार संहिता ही वहां लग जाएगी। जो पंजाब में कांग्रेस लीडरशिप ने करा, क्या आपको लगता है उससे कांग्रेस मजबूत होगी पंजाब के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को चोट लगी है। पंजाब में जो हुआ है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल अनहोनी सी बात है कि 3 महीने चुनाव से पहले नव मनोनीत पार्टी अध्यक्ष अपना इस्तीफा दे दें 70 दिन के अंदर। अब उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, आज उनकी बातचीत हुई है, मुझको लगता है कोई ना कोई समाधान निकलेगा, और समाधान निकलना भी चाहिए। बातचीत करके मामलों को सुलझाना चाहिए। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब ये मेरा विचार है कि किसी भी पार्टी में हर सीनियर नेता की सेंसिटिविटी का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो G23 है, चाहे वो कोई और है। लेकिन जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हुआ, विरोध केवल तो कपिल सिब्बल का तो मानना था, क्योंकि हम संवाद कर रहे हैं, ऑब्वियसली ना आप पार्टी हैं उस चीज के, लेकिन आप उस पार्टी को बिलोंग करते हैं, उस विचारधारा को बिलोंग करते हैं जो जिसपे कांग्रेस खड़ी होती है। आप पूर्व मंत्री भी रहे, आप मंत्री भी रहे केंद्र के अंदर, कांग्रेस की सरकार के अंदर। अश्विनी जी, मेरा आपसे संवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना है, और आपको मैं देश के सीजन नेताओं में से एक गिनता हूं जो अपनी बात को बहुत प्रबल ढंग से रखते हैं। मैं आपसे दिल से यह सवाल पूछ रहा हूं, और मुझे लगता है कि यह देश के हर वासी के मन में सवाल होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा व्यक्तित्व, उन्होंने आज साफ कह दिया मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने पहले दिन एक इंटरव्यू दी थी जो मैंने देखी थी, जो कि न्यूज वायर ANI पे आई थी। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, अश्विनी जी, कि आई एम बीइंग ह्यूमिलेटेड, मेरा अपमान हुआ है। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस लीडरशिप ने करा, कपिल सिब्बल का सवाल तो उन्हीं के साथ खड़ा है ना, कि आखिरकार इस तरह का आत्मघाती फैसला, मानव बम जैसा फैसला लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी? कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ट्रीटमेंट ठीक हुआ? देखिए, आपने दिल से सवाल पूछा तो मैं दिल से आपको जवाब दे रहा हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के कदावर नेता हैं। पार्टी को सशक्त करने में उनका बहुत योगदान रहा है। वो आहत हैं, उस आहत की कोई वजह ज़रूर रही होगी। ये जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस इससे कमज़ोर हुई है, मगर कभी कभी परिस्थितियां बन जाती हैं कि कई फैसले जिस ढंग से होने चाहिए, जिस समय पर होने चाहिए, उस समय और ढंग से नहीं होते। मगर अब आगे की सोचना है। जो हुआ वो हुआ। मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि अगर पार्टी में किसी के साथ तकरार हो जाए तो मिल बैठ के प्यार से दर्द भरी बात करके सुलह सफाई कर लेनी चाहिए। पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मनियां नहीं होती, ना परमानेंट दोस्तियां होती हैं। मैं हमेशा पक्षधर रहा हूं कॉन्फ्लिक्ट से परे रहने का। मैं जानता हूं कि पॉलिटिक्स में आखिर सत्ता के लिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, मगर कभी कभी लोगों को अपने से ऊपर उठ के पार्टी का हित और देश का हित देखना चाहिए। मैंने आपको दिल से जवाब दिया है। बिल्कुल, आपने दिल से जवाब दिया, लेकिन ये पार्टी का हित तो बिल्कुल नहीं था अश्विनी जी। जिस तरह से सिचुएशन हुई कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जिन्हें संगठन का कोई बड़ा अनुभव नहीं है और उनको कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई। आप खुद पंजाब से आते हैं, गुरदासपुर आपकी बेल्ट है, आप मुझे बताइए। मैं आपको बताता हूं, जिस वक्त नवजोत, जो सच्चाई है वो सुन लीजिए, जिस वक्त नवजोत सिद्धू को PPCC का प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही थी,
तो व्यापक चर्चा हुई। मैंने कांग्रेस पार्टी में इतने सालों में इतनी एक्सटेंसिव और व्यापक चर्चा किसी मुद्दे पर नहीं देखी। राहुल गांधी जी ने एक एक एमएलए से खुद बात की, मैंने भी उनसे बात की, हम सब ने अपने विचार दिए। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया, और ये फैसले का आधार भी मैं आपको बताता हूँ। जो नवजोत सिद्धू जी के साथ नहीं भी थे, उनका भी ये मानना था कि इनको पार्टी से दूर नहीं जाने देना चाहिए, और इसी विचार को समक्ष रखते हुए इनको पीपीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया गया। मुमकिन है उन्होंने कहा हो कि मैं अगर रहूँगा तो पीपीसीसी प्रेसिडेंट होना है मुझको, मुमकिन है, मुझे मालूम नहीं। तो मगर उस वक्त तो किसी को ये पता नहीं था कि 70 दिन के अंदर वो इस्तीफा दे देंगे। अब तो उस वक्त के इसका मतलब ये कि टॉप आज लीडरशिप की पूरी तरह घटना से ब्लैकमेल हो रही है। जोड़ें। इसका मतलब है कि टॉप लीडरशिप पूरी तरह से ब्लैकमेल हो रही है। अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू एक तरह से ब्लैकमेल ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरी बातें नहीं मानी गई। आप देखिए इस चन्नी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग हो रही है अभी, तो ये ब्लैकमेल एक्टिविटी तो है। देखिए, मीटिंग तो खत्म हो गई, और जो समाचार आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बात सुलझने के आसार हैं। मगर एक बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री की पोजीशन को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। मगर मुख्यमंत्री भी सर्वोसर्वा नहीं हो सकते हैं, पीपीसीसी के प्रेसिडेंट भी सर्वोसर्वा नहीं हो सकते हैं। हर सीनियर लीडर की कदर होनी चाहिए, हर सीनियर लीडर को सम्मान देना होगा इन दोनों को, तभी पार्टी आगे चलेगी। इस वक्त पार्टी को पंजाब में कलेक्टिव लीडरशिप स्ट्रक्चर की अति आवश्यकता है, और मेरा मानना है कि केंद्र का नेतृत्व भी यही कोशिश में है कि एक सही माने में कलेक्टिव लीडरशिप आगे बढ़े। लेकिन ये केंद्र का पहला कंडीशन इसकी ये है। जी अश्विनी जी, मेरे पास टाइम अभी थोड़ा कम है, लेकिन मैं छोटे छोटे से 2 सवाल आपसे पूछ रहा हूं और संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। मेरा निवेदन आपसे ये है, अश्विनी जी, अगर लीडरशिप इतनी मजबूत है, सेंटर की लीडरशिप आप कह रहे हैं इतनी मजबूत है, तो ये एक प्रेसिडेंट नहीं बना पा रहे। पिछले 2.5 साल से 2019 का चुनाव जब हारी कांग्रेस पार्टी, और बहुत बुरी तरह से हारी, उसके बाद एक प्रेसिडेंट नहीं बना पा रहे। क्या आपको लगता है, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? वो तो सेंट्रल लीडरशिप के हाथ में प्रेसिडेंट बनाए, जब राहुल गांधी कह चुके हैं नॉन गांधी प्रेसिडेंट बनना चाहिए, क्यों नहीं बना देते किसी तीसरे को प्रेसिडेंट? ये आप एक केंद्र में प्रेसिडेंट बनाने की बात कर रहे हैं? जी, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट। अरे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी हैं, वो जगह खाली कहाँ है? ये आप जो बात कर रहे हैं कि कोई इंटरिम प्रेसिडेंट है, कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट है, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद बात है। ये तो कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं वो प्रेसिडेंट है। वो तो इंटरिम प्रेसिडेंट है ना सोनिया जी। परिस्थितियों को सामने, अरे ये इंटरिम और एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या होता है? कहाँ लिखा है इंटरिम प्रेसिडेंट? चुनाव नहीं हुए हैं, वो प्रेसिडेंट का पद बाहर संभाल रही हैं, पूरी तरह से वो अपना योगदान दे रही हैं पार्टी चलाने में एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये जगह अभी खाली नहीं है। जब चुनाव होंगे, जिसको बनना होगा, जिसको चुनाव लड़ना होगा, लड़के बने। आप कह रहे हैं लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग है, जरूर इलेक्शन लड़े। आप कह रहे हैं लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग है, सुष्मिता देव को टीएमसी उड़ा ले गई। आप स्ट्रांग और आप आई एम सॉरी, ये स्ट्रांग और वीक की बात कहां से आ रही है? आप बात कर रहे हैं कि पार्टी का कोई प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाते। मैं कह रहा हूं सोनिया गांधी प्रेसिडेंट हैं। तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि कौन, कपिल सिब्बल ही तो सवाल पूछ रहे हैं कौन प्रेसिडेंट है। अरे सुनिए जी, भैया, अरे एक ही आदमी की बात आप दोहराई जा रहे हो। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि आज वो प्रेसिडेंट हैं जो ये मानते हैं कि वो प्रेसिडेंट नहीं है या उनको प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, वो दे चुनौती उनको। रिक्वेजिशन कराएं एआईसीसी की मीटिंग, जितने नंबर चाहिए एआईसीसी के मेंबरों की मीटिंग कराएं। जो G23 है वो तो अब G6 रह गया। तो अब बात देखिए, जरा पॉलिटिक्स को समझिए। अगर इतनी ही कंसेंसस है इस बात के साथ कि कोई नए प्रेसिडेंट को चुनना चाहिए, तो एआईसीसी की मीटिंग को रिक्वेजिशन करवा ले ये लोग। अश्विनी जी, मैं राहुल गांधी को कोट कर रहा हूं। राहुल गांधी का बयान था कि नॉन गांधी प्रेसिडेंट बनना चाहिए पार्टी का कोई। उनका ये बयान था कि नहीं था, जो मौजूदा प्रेसिडेंट थे उस समय? आप मुझे ये बताइए। और इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया सोनिया जी को, मैडम गांधी को। क्या सुन लीजिए मेरी बात। आपने भी उस वक्त की वो प्रक्रिया देखी थी जी। 6 दिन एआईसीसी में बैठे रहे सीनियर लीडर,
जिनमें चिदम्बरम साहब भी शुमाल थे, और सबसे पूछते रहिए बताइए किस नॉन गांधी को बनाए प्रेसिडेंट। एक नाम भी प्रपोज नहीं हुआ। मुकुल वासनिक साहब का नाम चला था, उन्होंने नाम ही विड्रॉ कर लिया। एक नाम आगे नहीं आया बनने के लिए नॉन गांधी। 6 दिन लगे थे इस प्रक्रिया को, उसे भूलिए मत। अच्छा, ये डर से था, ये डर से था या सम्मान से था? कांग्रेस कि कोई एक नाम भी नहीं आ गया? सम्मान से था, सम्मान से था, सम्मान से था। सोनिया गांधी ने 10 बार कहा कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहती, अब नहीं पहले भी, पर कोई बनना नहीं चाह रहा। उनके हाथ जोड़ के उनको प्रेसिडेंट बनाया। आप खुद ही कह रहे हैं कोई बनना नहीं चाह रहा। कोई बेमन से प्रेसिडेंट अगर बनेगा तो पार्टी का तो यही हाल हो जाएगा फिर, जिसमें सुष्मिता देव को टीएमसी लेके जा रही है, फलारियो साहब को गोवा में टीएमसी ले गई, इमरान मसूद को सपा लेके जा रही है। बीजेपी आपको नहीं नोच रही है, यानी कांग्रेस पार्टी को मेरा तात्पर्य है, बीजेपी आपको नहीं नोच रही है, हर दल कांग्रेस को नोच रहा है इस टाइम पर। और कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस गलबैयां डाल रही थी, पॉलिटिकल गलबैयां डाल रही थी ममता जी के साथ, लेकिन रिजल्ट क्या आया? ममता बनर्जी ने सुष्मिता देव को ले लिया, अब फलारियो साहब को ले लिया गोवा के चुनाव से पहले। तो आप परिस्थिति को समझिए, कांग्रेस की दुर्दशा से देश देख रहा है, कांग्रेस की दुर्दशा, और लीडरशिप इतनी वीक हो गई है कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसा प्राणी उसके ब्लैकमेल कर रहा है पॉलिटिकली। आप सवाल भी खुद पूछते हैं, जवाब भी खुद दे देते हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं कि जिसने जहां जाना है उसको कोई रोक तो सकता नहीं। सवाल आपका है कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस में कौन स्थापित हो, कौन कांग्रेस को लीड करे, तो ये तो पार्टी ने ही डिसाइड करना है। बिल्कुल, ये तो टीवी एंकर्स ने डिसाइड नहीं करना ना। तो अगर पार्टी में डिसाइड होना है तो जो लोग किसी और को बनाना चाहते हैं, एआईसीसी में अपनी मेजॉरिटी दिखा के उसको बना लें। और अगर एआईसीसी की मीटिंग इलेक्शन की नहीं कोई बुलाता तो उसका भी प्रावधान है संविधान में कांग्रेस पार्टी के, कि अगर इतने मेंबर हों तो वो रिक्विजिशन कर सकते हैं, मीटिंग वो बुलानी पड़ती है। तो ये तो कोई करता नहीं, घर बैठ के कही जाते हैं कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट, कौन बनेगा प्रेसिडेंट। आप मुझे बता दीजिए सोनिया गांधी से ज्यादा स्वीकार्यता किसकी है आज? चाहे कांग्रेस में अभी कमजोरी है या नहीं है वो जुदा बात है, उसके कई कारण हैं। मेरे साथ उसको जरा अभी दूर रखिए। मैं जी अश्विनी जी, आप मेरे साथ बने रहिए अगले 2 मिनट और। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मैं जा रहा हूं, मुझसे कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर मैं जा रहा हूं। जी मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूं। कांग्रेस में जो फिलहाल हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ बड़ा निर्णय निकल के सामने आएगा? हर चीज का कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। हर स्थिति किसी और स्थिति को जन्म देती है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो मैं आज आपको नहीं बता सकता, पर कैप्टन मगर कांग्रेस छोड़ रहे हैं पार्टियों में जब ऐसा उन्होंने कहा है, अब उस पर तो मुझे कोई शुबा नहीं है, उन्होंने 2 बार कहा है आज। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत दुखद दिन है कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस छोड़ना? जी, मैं मानता हूं कि बहुत दुखद दिन है, कांग्रेस को ठेस पहुंचेगी। और मेरा अपना विचार है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का बहुत योगदान रहा है कांग्रेस को स्थापित करने में पंजाब में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को देने के लिए। आपने स्पष्ट राय रखी। सुधांशु त्रिवेदी का मैं रुख करता हूं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफी देर से बने हुए हैं। सुधांशु जी, माफी चाहता हूं आपके पास मैं लेट आ रहा हूं। मेरे साथ मुदित अग्रवाल भी हैं, शहजाद पूनावाला भी है। सुधांशु, अभी आपने अश्विनी जी को काफी विस्तार से सुना। उन्होंने बोला कि भाई किसी में अगर दम है तो अपना प्रेसिडेंट बनवा ले, फिर एक तरह से यही है। और बोला सम्मान की वजह से कोई मैडम गांधी के आगे खड़ा नहीं होना चाहता। हालांकि शहजाद पूनावाला ने पर्चा भरा था, जो मेरी जानकारी है, जो हमारे साथ इस समय है। सुधांशु जी बोलिए आप। देखिए, आज जो हालत है कांग्रेस की, एक ही प्रांत था जहां हम लोगों की लहर चली, और अगर वो 2017 में वो लहर रुक गई तो वो पंजाब था, और 2019 में यदि हम वांछित सफलता नहीं प्राप्त कर पाए तो वो पंजाब था, और वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में था। मगर वही व्यक्ति खटकने लगा किसकी नजर में, जो अपनी खानदानी जागीर अमेठी भी बचा नहीं पाए। आज की जो हालत है अमीश जी पंजाब की, मतलब पंजाब की जनता हो
के लिए पंजाब कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कांग्रेस के नेतृत्व के लिए मुझे वो एक पुराना गीत याद आता जो बचपन में सुना था। उसका जो अंतिम लाइन है, 100 रूप धरे जीने के लिए, बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह, रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। मतलब अपने आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारकर कहां पहुंचा जा सकता है ये कांग्रेस ने दिखाया। और एक बात अभी जो बोल रहे थे अश्विनी जी, उनके मुंह से एक बात आपने ध्यान दिया, एक एक एमएलए से बात की राहुल गांधी जी ने। भाई राहुल गांधी जी क्या है आज की डेट में कांग्रेस में? तो महासचिव भी नहीं है। अगर अध्यक्ष पद छोड़ दिया था तो ईमानदारी से छोड़िए। अगर आपने कहा मैं नहीं दायित्व वहन करना चाहता तो ट्वीट भी मैं ही करूंगा, बयान भी मैं ही दूंगा और बात भी मैं ही करूंगा, मगर अध्यक्ष पद नहीं रखूंगा। यह विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉक्सी से जो पावर चलाने की आदत है, गैर दायित्वपूर्ण व्यवस्था के तहत चलाने की आदत, उसी ने कांग्रेस को यहां तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद की अवमानना नहीं होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं। अरे खुद कांग्रेस अध्यक्षा ने प्रधानमंत्री के पद की क्या अवमानना की? मनमोहन सिंह जी के जमाने में सबको पता है, सर्वविदित है, भारत के जन जन के मन में यह पता है। तो वो अगर वो नेतृत्व ये होगा कि जो सारा दायित्व छोड़कर सब कुछ शक्ति अपने हाथ में रखना चाहेगा, तो ये परिस्थितियां होती हैं। मुझे जी मैं बड़ा अच्छा पॉइंट आपने सुधांशु प्ले आपने अच्छा पॉइंट एक रेस करा। मुझे जी एक बात बताइए, राहुल गांधी बात कर रहे थे जैसा अभी अश्विनी कुमार कह रहे थे, तो राहुल गांधी जी किस कैपेसिटी में बात कर रहे थे? ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किस कैपेसिटी में राहुल गांधी जी बात कर रहे थे? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे मुझे जी। एक परिप्रेक्ष्य आपको समझने की जरूरत है। पार्टी में सबसे सुप्रीम कौन होता है? पार्टी में सबसे सुप्रीम कार्यकर्ता होता है, कोई लीडर नहीं होता। और जो कार्यकर्ता चाहते हैं वही कांग्रेस पार्टी के लीडर्स बनते हैं। आज गांधी अगर कांग्रेस के लीडर्स हैं और सब कांग्रेसमैन उनको मानते हैं, ये नहीं कि लीडर्स मानते हैं उनको, सिब्बल जी मानते हैं, गुलाम नबी जी मानते हैं, मनीष तिवारी जी मानते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको अपना लीडर मानते हैं। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। आपके कार्यकर्ता नेता होता है, कार्यकर्ता नेता होता है। एक सेकंड मुझे जी आप ही के पास आ रहा हूं, मैं कहीं और नहीं जा रहा, आप ही के पास आ रहा हूं। बड़ी अच्छी बात करी आपने कि कार्यकर्ता को एबिलिटी देनी चाहिए, कार्यकर्ता ही लीडर होता है। मुदित अग्रवाल ने क्यों नहीं सवाल सब एमएलए से बात करी? मैं पूछ रहा हूं राहुल गांधी ने किस कैपेसिटी में बात करी? मुदित अग्रवाल ने बात क्यों नहीं करी? अरे सुनिए तो सही। हाँ बताइए तो सही। क्योंकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मैं बता रहा हूं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं देश भर में, वो मुदित अग्रवाल को अपना लीडर नहीं मानते, वो गांधी को अपना लीडर मानते हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। मैं पूछ रहा हूं राहुल गांधी ने किस कैपेसिटी में बात करी? मैडम गांधी प्रेसिडेंट है, राहुल गांधी ने किस कैपेसिटी में बात करी? उनके बेटे की हैसियत में। आप सुन तो लीजिए ना। आप जवाब तो दे दीजिए। नहीं, राहुल गांधी ने किस हैसियत में बात करी बताइए ना मुझे। जो सारे अश्विनी कुमार क्यों नहीं बात कर सकते थे? मनीष तिवारी पंजाब के अनंतपुर साहिब के सांसद आते, वो क्यों नहीं बात कर सकते? सुन तो लीजिए, बोलिए। अरे बाबा चलिए एक बात बताइए, आज मैं कहता हूं मैं बात कर लेता हूं, कोई एमएलए मेरे से बात करने को तैयार तो हो। देखिए एमएलए भी उनको लीडर मानते हैं, इसलिए जाके उनसे बात करते हैं। जो लीडरशिप होती है वो थोपी नहीं जाती, वो कमाई जाती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी को कांग्रेस के कार्यकर्ता, एमएलए या सारे पीसीसी प्रेसिडेंट अपना नेता मानते हैं। दूसरी चीज मैं जरूर तीन नेता है मतलब पार्टी के अंदर। मैं तो वही कह रहा हूं ना, गांधी, सोनिया गांधी एक्टिंग प्रेसिडेंट, प्रियंका गांधी भी है, राहुल गांधी भी है। तो आप ये खुद मान रहे हैं कि राहुल गांधी जो है क्योंकि वो सोनिया गांधी जी के सपुत्र हैं, और बिल्कुल है, प्रियंका गांधी जी क्योंकि वो सोनिया गांधी जी की सपुत्री हैं, इसलिए वही नेता हैं और कोई नेता नहीं चलेगा। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया। अरे बाबा अभी आपने खुद माना। आप थोड़ी शालीनता रखे, जरा सुनने की क्षमता तो रखे ना। आप ट्विस्ट करने में माहिर हैं। सभी ट्विस्ट कर रहे हैं। वहां मैंने कहा था सभी ट्विस्ट कर रहे हैं, आप भी ट्विस्ट कर रहे हैं, कपिल सिब्बल भी ट्विस्ट कर रहे हैं, अश्विनी कुमार भी ट्विस्ट कर रहे हैं, मुदित अग्रवाल जी। मैंने कुछ और कहा। अरे बाबा सुनने की क्षमता रखिए ना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा राहुल गांधी जी को कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और जो पीसीसी प्रेसिडेंट है, एमएलए नेता मानते हैं, इसलिए उनके पास गए। वो जो ताकत आती है वो जमीन से आती है। लोकतंत्र में चाहे पार्टी में ताकत हो, चाहे देश में या किसी राज्य में हो, वो जमीन से आती है। ठीक है मुद्दे आपने अपनी बात रखा। शहजादपुर वाला जमीन की ताकत है या परिवार की ताकत है? या परिवार की ताकत है जमीन? क्योंकि कपिल सिब्बल के घर पे टमाटर भी चलेंगे, कपिल सिब्बल की गाड़ी भी तोड़ी जाएगी, क्योंकि ये ताकत है, जमीन की ताकत। मैं सिब्बल जी की भी बात कर रहा हूं।
एक सेकंड, अब आप शहजाद पूनावाला को सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। शहजाद जी को भी सुन लीजिए। 26 मिनट तक कांग्रेस ही बोल रही थी। देखिए जी अमीश जी, एक समय था महात्मा गांधी के ज़माने में कि पार्टी परिवार की तरह हुआ करती थी, पर राहुल गांधी के ज़माने में परिवार ही मात्र सिकुड़ कर पार्टी बन चुकी है। और आज इसका उदाहरण और प्रमाण हमें अश्विनी कुमार और बाकी के लोगों ने दिया है कि व्यवस्था के तहत कोई भी क्यों ना हो नेता, बात केवल राहुल गांधी की सुनी जाएगी, या चाहे वो पद पे रहे ना रहे। मतलब पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूं कि सोचिए, आज लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र का कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा चिन्ह ये है जो कपिल सिब्बल के घर के बाहर आप देख सकते थे, यूथ कांग्रेस के लोग फेंक रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वैसे तो पूरे देश में ढिंडोरा पीटते लोकतंत्र हम बचाएंगे, बोलते सहिष्णु हमसे ज्यादा कोई नहीं, और ये असहिष्णुता का प्रमाण नहीं है। आज कपिल सिब्बल ने क्या कहा, उन्होंने केवल अपनी बातें रखी, तो बातों का जवाब गाड़ी तोड़कर अंडे टमाटर फेंक कर होगा। और केवल कपिल सिब्बल ने नहीं, आज आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, ये तमाम नेता, गुलाम नबी आजाद ने तो यह भी कहा था कि 50 सालों से इलेक्शन नहीं हुआ है कांग्रेस पार्टी में। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? पर्चा बदलने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार भी थे और जाना भी चाहते थे, पर आपने इस तरीके का सिस्टम बनाया, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डेलीगेट और सीडब्ल्यूसी, वो सभी लोग गांधी परिवार के द्वारा चिन्हित किए गए लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो गांधी करेंगे। ये सीडब्ल्यूसी तो चमचों वाली कमेटी है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आज अमीश जी पूरा आकलन कीजिए, मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे चन्नी जी के मुख्यमंत्री बनने का। एक दलित मुख्यमंत्री को आप काम करने नहीं देते, उसको मौका नहीं देते 3 महीने का, और उसके ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू को बिठाया। नवजोत सिंह सिद्धू को बिठाने के लिए आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह गवाया, आपने ज्योतिरादित्य गवाया, हेमंत बिस्वा गवाया, जितेंद्र प्रसाद गवाया, आपने सतपाल महाराज गवाया, और पाया क्या? कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी और उदित राज। ये कांग्रेस पार्टी और ये उसका नेतृत्व और उसकी परिपक्वता। आज क्या राहुल और प्रियंका से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि जो प्रदेश आपके हाथ में था, जीत रहे थे आपने जीत के मुंह से हार को छीन कर निकाला है, और कहां है भैया और बहन? दोनों भैया और बहन पंजाब से गायब है, तैयार नहीं है। 40 सेकंड में जवाब दीजिए, देन सुधांशु त्रिवेदी। ठीक है शहजाद, आपने अपनी बात को रख लिया। मुदित जी, देखिए मुझे तो पता नहीं शहजाद जी क्या बोलते रहते हैं। जैसे मैंने कहा, डेमोक्रेसी में ताकत जो गांधी की आती है वो कांग्रेस के वर्कर से आती है, हमें समझ लेना चाहिए। देखिए एक बात मैं जरूर बोलूंगा, मैं तो पार्टी का बहुत छोटा सा नेता हूं, लेकिन देखिए सब लोगों को पार्टी से बहुत कुछ मिला है। जिनको पार्टी से बहुत कुछ मिला होता है, कभी कभी देखिए हर लीडर की महत्वाकांक्षा पार्टी में पूरी नहीं हो पाती, लेकिन लीडर्स को भी यह ध्यान रखना चाहिए किस फोरम पे क्या बात होती है। क्योंकि आप कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं इसलिए आप बहुत बड़े नेता हो गए। वही नेता जब कांग्रेस में थे, बीजेपी कहते थे ये अच्छे नेता नहीं है। देखिए ये तो अवसरवादिता होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या जितेंद्र प्रसाद जी जब तक कांग्रेस में थे तब तक उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस सारी खराब हो गई। ऐसे थोड़ा ना होता है। देखिए ये बात समझने की बहुत जरूरत है। बड़े नेताएं और छोटे नेताओं, पार्टी का डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। अमरिंदर सिंह जी को भी कांग्रेस ने ही चीफ मिनिस्टर बनाया था। आप ये तो नहीं कह सकते उसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी। देखिए ये तो होता है, हर आदमी की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। अरे मुख्यमंत्री तो बीजेपी ने भी बदले, आपसे ज्यादा बदले, आपसे ज्यादा मुख्यमंत्री बदले, लेकिन वहां पर ऐसी समस्या नहीं देखने को मिली ना मुदित जी। ये विडंबना है कांग्रेस पार्टी की। अमित शाह जी, क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जी उनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब छोड़ देंगे। अगर वो सब छोड़ देंगे तो बीजेपी में तो डर का माहौल है। हिम्मत है किसी की मोदी जी और अमित शाह जी आप लोग अंडे छोड़ रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। आपका विश्वास अंडों वाली डेमोक्रेसी जेल में होंगे। अच्छा देखिए, चलिए अंडे की बात करते हैं। एक संजय जोशी जी से अमित जी, मेरा एक सवाल आपसे, बीजेपी वालों ने मेरा एक सवाल है, ये मोनोलॉग नहीं है, उसमें सुना कांग्रेस का मोनोलॉग वैसे खत्म हो गया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अमीश जी। अमीश जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये लगातार बोलते रहते हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सुशील कुमार शिंदे, जी सुधांशु, एक सवाल पूछ रहा हूँ। अमीश जी, छोटा सवाल है। अमीश जी, ये देखिए इनकी आदत है, ये लगातार बोलते हैं, कुछ सेंस तो निकलता नहीं है। अमीश जी, मैं एक 10 सेकंड का सवाल पूछ रहा हूँ, दर्शकों के लिए जरूरी सवाल है। अमीश जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप उनका ऑडियो अगर चाहिए तो डाउन कर सकते हैं या वो बोलते रहे लगातार। अमीश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, ये मोनोलॉग नहीं है ना, मोनोलॉग नहीं। मुझे तो शहजाद एक सेकंड, क्योंकि बीजेपी पे सवाल खड़ा हुआ, मुझे सुधांशु जी को लेना पड़ेगा। सुधांशु जी को दिखाइए, सुधांशु त्रिवेदी। वो कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा, मैं शहजाद आपको मौका दूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, महत्वाकांक्षा नेता रख रहे हैं तो हम क्या करें? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादा बीजेपी को कांग्रेस कोसती है, लेकिन कांग्रेस को न्योचने वालों में सपा भी पीछे नहीं है आज की डेट के अंदर।
टीएमसी भी पीछे नहीं है, जिनके साथ बहुत ज्यादा रिश्ते करीबी बताए जा रहे थे। यानी कुल मिलाकर जिस पार्टी को जितना मौका मिलता है वो अपना खेल कर देता है। मतलब शरद राव पवार को मैं बहुत वेटरन मानता हूं इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, वो कहते हैं कांग्रेस एक खंडर है, अब एक खंडर हवेली की तरह है। मुदित जी एक बात बोल रहे थे कि जो ग्रास रूट से लीडरशिप थोपी नहीं जा सकती, कमाई जा सकती है। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से अच्छी बात बोली, पर मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से जितने प्रधानमंत्री जी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नैसर्गिक रूप से उठकर आए हुए कार्यकर्ताओं के नेता थे। उन व्यक्ति के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, नॉलेजेबल व्यक्ति थे, ये भी सही है। पीवी नरसिम्हा राव भी एक व्यक्ति के रूप में बहुत विद्वान थे, पर वो नैसर्गिक नेता थे। या एक बुजुर्ग नेता जो बहुत अस्वस्थ था, उसको बनाया गया कि चलो आपस की लड़ाई हम बाद में निपटा लेंगे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी 2 साल पहले तक तो हवाई जहाज उड़ा रहे थे, 82 में बने सांसद और 84 में सीधे प्रधानमंत्री, एक दुखद मृत्यु की सहानुभूति बटोरने के लिए बनाए गए। इंदिरा जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में बैठाई गई, कोई चैन होकर नहीं आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सारी की सारी कांग्रेस कमेटियां सरदार पटेल के पक्ष में थी, मगर गांधी जी की कृपा से बन गए। और फिर मैं एक बात कहता हूं, किसी को हो सकता बुरा लगे, महात्मा गांधी, उन्हें राष्ट्रपिता भले ही कहा जाता है, परंतु 1939 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ, और पट्टाभी रमैया हार गए। यह इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के अंदर गांधी जी से ज्यादा लोकप्रिय सुभाष थे। तो अब आप समझ लीजिए, जो इन्होंने कहा ना कांग्रेस में गांधी परिवार ने नेतृत्व पाया है, अरे हमेशा नैसर्गिक जमीनी नेतृत्व को किनारे लगाया है, ठिकाने लगाया है, और पिछले 20 वर्षों में यह प्रवृत्ति जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। हां, हम बताते हैं, हमने 2 प्रधानमंत्री दिए, आदरणीय अटल जी और आदरणीय मोदी जी। उनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले किसी भाजपा कार्यकर्ता से नहीं, अमीश जी, राह चलते आदमी से पूछिए, भाई क्या किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो कहता था मोदी जी को बनना चाहिए। अटल जी के जमाने में लोग 10 साल से कहते थे इनको बनना चाहिए। कार्यकर्ता हो, जन सामान्य हो, नेता हो, सब कहते थे कि हमारी इच्छा है कि यह प्रधानमंत्री बने। अरे मैंने खुद अनुभव किया है 2013 के दौर में, जब राजनाथ जी अध्यक्ष थे, कितने लोगों ने मुझसे कहा कि मोदी जी आएंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। यह होता नैसर्गिक नेतृत्व, क्षमता योग्यता के आधार पर बड़ा हुआ नेतृत्व। और मैंने जो उदाहरण दिए वो ये होता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने खुद सोनिया जी की उपस्थिति में प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक का विमोचन करते हुए लिखा कि जब मुझसे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये होता है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और जो मोदी जी है वो है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में तो और भी बहुत कुछ है कि कैसे रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जाती थी और कैसे बनती थी। मुदित अग्रवाल जवाब दीजिए, लोकप्रियता के आधार पर, काबिलियत के आधार पर जवाब, 40 सेकंड जवाब दीजिए, फिर शहजाद में आपको मौका आज सुन लीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, सबसे पहले ये इनको राजनाथ जी से पूछना चाहिए जो नेहरू जी की बड़ी तारीफ करते हैं। पहली बात, नेहरू जी खुद अपने दम पे इलेक्शन जीते थे, 1951 का ध्यान होना चाहिए। राजीव गांधी जी खुद इलेक्शन जीते थे 1984 में। इंदिरा गांधी जी खुद अपने लीडरशिप के अंदर इलेक्शन जीती थी। तो ये जो बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या बात कर रहे हैं, इनको जरा सोच समझ के बात करनी चाहिए। देखिए, जहां तक इन्होंने दूसरा सवाल सुभाष चंद्र बोस जी का किया था, सुभाष चंद्र बोस जी, नेहरू जी और महात्मा गांधी जी में बड़े अच्छे रिश्ते थे। शायद इनको पता नहीं, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को बना देता हूं। जो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी, उसके 4 रेजिमेंट थे। एक रेजिमेंट का नाम उन्होंने नेहरू जी के ऊपर रखा था, एक महात्मा गांधी जी के ऊपर रखा था, एक अपने ऊपर रखा था, एक मौलाना आजाद साहब के ऊपर रखा था। उनके अंदर बड़ी अच्छी घनिष्ठ मित्रता, एक दूसरे का सम्मान करते थे। ये फैक्ट बता रहे हैं, बीजेपी की बात करते हैं, जब लास्ट, ये फैक्ट है, फैक्ट दूसरा सुन लीजिए ध्यान से। नहीं, बिल्कुल आप भी फैक्ट बता रहे होंगे, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। लेकिन 1984 में इंदिरा जी का दुखद निधन हुआ, उनकी हत्या की गई, उस सहानुभूति लहर पे राजीव गांधी आए थे, ये फैक्ट है। मनमोहन सिंह सोनिया जी की कृपा से बने थे, ये फैक्ट है। पीवी नरसिम्हा राव किस लड़ाई में बने थे प्रधानमंत्री, वो सबको पता है। इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ये सबको पता है। इसमें कोई ढकी चुपी बात है क्या? 71 में आप भूल जाते हैं, और 80 में लोगों ने जी मुझे भूल जाते हैं। जब वाजपेयी जी
जब वाजपेयी जी दोनों बारी प्रधानमंत्री बने, दोनों बारी उनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी, दोनों बारी वाजपेयी जी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो वाजपेयी जी कोई लोगों ने नहीं बनाया था, वो कोलिशन बना के बने थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाजपेयी जी को कहते हैं लोगों ने जिताया, ठीक है, वाजपेयी जी को सुधांशु आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, सुधांशु आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन शहजाद को मुझे 30 सेकंड देने होंगे, वो लगातार हाथ खड़ा करें। शहजाद, वाजपेयी जी लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े लोकप्रिय हैं, उनको पब्लिक ने बनाया था प्रधानमंत्री। वाजपेयी जी को मेजॉरिटी कहां मिली थी? सर बीजेपी, आप उस चुनाव को भली भांति देखिए, बीजेपी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस करके चुनाव में गई थी, को मेजॉरिटी मिली थी, राजीव गांधी जी को मेजॉरिटी मिली थी। एक सेकंड शहजाद बोले, आप लगातार नहीं बोल सकते ना मुदित जी, कांग्रेस को ही पूरा वक्त मिला है ना आज। शहजाद बोलिए आप 30 सेकंड। आप टोकते रहते ना अमीश जी, आप टोकते रहते ना, तो दिक्कत आती है। अमीश जी देखिए, अमीश जी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में इतनी स्वस्थ परंपराएं हैं, तो सुशील कुमार शिंदे मुझे लगता है सबसे वरिष्ठ नेता है यहाँ पर जो भी बैठे उनसे, उन्होंने क्यों कहा कि जो चर्चा की एक प्रवृत्ति थी कांग्रेस पार्टी में पूर्ण तरीके से खत्म हो चुकी है। गुलाम नबी आज़ाद ने क्यों कहा 50 वर्षों से इलेक्शन नहीं हुआ है, और ये कहते हैं कि चलिए लोकप्रियता है लोगों की, तो ये ऐसी कैसी लोकप्रियता है कार्यकर्ताओं की कि अमेठी में लोकप्रियता नहीं दिखी, जो आपका गढ़ है वहां पे तो चुनाव हार गए, और आप कहते हैं कि कार्यकर्ता अगर उनका चयन किया जाए तो 99% लोग बोलेंगे कि राहुल गांधी नेता हो। चलिए प्रियंका वाड्रा ने महासचिव बनने से पहले कितने दिन बिताए थे पार्टी में, उनको डायरेक्ट महासचिव बनाया, 2 सीट आती थी 1 सीट बन गई, तो उन पर परफॉर्मेंस का जो आपने चाबुक चलाया है कैप्टन अमरिंदर सिंह पर, वो चाबुक प्रियंका वाड्रा पर क्यों नहीं चलता, वो चाबुक परिवार के कोई और नेता पर क्यों नहीं चलता, ये केवल अमरिंदर सिंह, केवल बाकी के नेताओं पर क्यों परफॉर्मेंस का चाबुक चलता है। तो ये बताता है कि इनको परफॉर्मर नहीं, केवल परिवार के लोग चाहिए, इनको दरबारी चाहिए जो देशभक्त नहीं और दल हित को नहीं बल्कि सिर्फ परिवार ठीक है, ठीक है शहजाद आपने अपनी बात को रखा। जी 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 सुधांशु 30 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, 30 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी। जी मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूं कि जो इन्होंने बात कही, तो सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप ये तर्क कहें मुदित जी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो 145 सांसद थे 2004 में, फिर उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो 206, 1.5 गुना, जबकि राजीव गांधी के जब बनाया गया तो उनके 400 सांसद थे, अगली बार वो 196 पे आधे हो गए। तो कौन बड़ा नेता, राजीव गांधी या मनमोहन सिंह? बोलिए। मनमोहन सिंह ने 1.5 गुना सीटें जिताई, राजीव गांधी आधी पे लेके आए। अब जवाब दीजिए कौन बड़ा नेता? मुझे जवाब दे 10 सेकंड में जवाब। दोनों हमारे दोनों हमारे सम्मानित नेता है, परिस्थिति अलग अलग होती है। जैसे मैंने कहा गांधी की जो पावर है पार्टी में, पहले पार्टी की बात करते हैं फिर चुनाव की बात करते हैं, दोनों अलग अलग चीजें। नहीं आप बात करते रहिए, मुझे ब्रेक के लिए मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद गांधी परिवार के बेहद करीबी नटवर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 4 महीने पहले ही यह पद छोड़ दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने बताया कि उनकी पार्टी अगले साल गोवा में 40 में 22 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हम चुनाव लड़ेंगे, हम लगभग 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में सीट बंटवारे पर महागठबंधन के 2 सियासी दलों आरजेडी और कांग्रेस में ठन गई। आरजेडी का दावा है कि वो दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आरजेडी की दावेदारी दोनों सीटों पर है, आरजेडी दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ कर दिया। कुशेश्वर स्थान विधानसभा पर कांग्रेस का क्लेम बनता है, कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस प्रत्याशी को अच्छा वोट आया। 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव होने जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट से कांग्रेस और तारापुर सीट से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन ये दोनों सीटें जेडीयू के पाले में चली गई थी। बाद में उन पर कब्जा जमाने वाले दोनों विधायकों की मौत हो गई। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन बात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। रणबीर कपूर ने एक दिन पहले अपना 39वां जन्मदिन जोधपुर में आलिया भट्ट के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने वहां जंगल सफारी का भी मजा लिया। जल्द कानपुर मेट्रो का ट्रायल शुरू हो सकता है। इसके लिए मेट्रो के 3 नए डब्बे भी वहां पहुंच गए। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी धार्मिक कट्टरता फैलाने के आरोप में घिरे यूपी के आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के बचाव में उतर आए।
और उन्होंने एक ट्वीट कर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी पर सवाल खड़े किए। एक दिन पहले ही मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का एक वायरल वीडियो सामने आया था जिसमें वो कुछ मौलानाओं के साथ इस्लाम पर बात करते नजर आए थे। ओवैसी के इस ट्वीट पर बीजेपी भड़क गई और उसने एआईएमआईएम नेता को इस मामले में सियासत न करने की सलाह दी। धर्मांतरण का मसला एक संवेदनशील मसला है और ऐसे मसलों पर राजनीतिक बयानबाजी से परहेज किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पटाखों के मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पटाखे बनाने वाली 6 कंपनियों को नोटिस भेजा और उनसे पूछा कि उनके खिलाफ अदालत की मानहानि का केस क्यों नहीं चलाया जाए। आरोप है कि देश की इन 6 कंपनियों ने पटाखे बनाने से जुड़े नियम तोड़े। इन कंपनियों ने पटाखे बनाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जिन पर रोक लगाई गई है। इसकी वजह से त्योहारों के मौके पर हर साल अस्थमा और दूसरी बीमारियों से परेशान लोगों को मुश्किल होती है। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच यूपी से पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी की तारीफ की। साथ ही उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को फिर एसपी से गठबंधन की सलाह दी। एक मजबूती आ सकती है, सबको साथ मिला करके अगर हम लोग चलें तो हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम होंगे। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने एक दिन पहले दिल्ली में कपूरथला हाउस खाली कर दिया। इस दौरान वो भावुक भी हो गए। वहां आखिरी दिन अमरिंदर सिंह ने स्टाफ को धन्यवाद दिया। कपूरथला हाउस पंजाब के सीएम का दिल्ली में आधिकारिक आवास होता है, लेकिन हाल ही में अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गोवा के पूर्व सीएम लुजिनो फिलेरो समेत कुछ नेता कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। मिड डे मील योजना को अब से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला लिया। अब इसके तहत स्कूली छात्रों को ज्यादा पोषण वाला खाना मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक ने साफ किया कि उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ा। उन्होंने बताया कि वो पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल गए थे, जहां पता चला कि उनकी एक नस ब्लॉक्ड है। इसी के बाद डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी की। चीन ने 5000 कमरों वाला एक बड़ा क्वारंटीन सेंटर बनाया। इस सेंटर में विदेश से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। जापान के विदेश मंत्री रहे फुमियो किशिदा वहां के अगले प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के नेता का चुनाव जीत लिया। अब फुमियो किशिदा जापान के मौजूदा पीएम योशिहिदे सुगा की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर जा सकते हैं। खबर है कि अपने इस दौरे में वो केदारनाथ धाम भी जाएंगे। इसके अलावा ऋषिकेश में एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही राज्य में रेलवे समेत कई विकास परियोजनाओं की वो जानकारी भी लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहे बदलाव के बीच अब बोर्ड के सीईओ वसीम खान ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 4 महीने पहले ही ये पद छोड़ दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने बताया कि उनकी पार्टी अगले साल गोवा में 40 में 22 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हम चुनाव लड़ेंगे। हम लगभग 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में सीट बंटवारे पर महागठबंधन के 2 सियासी दलों आरजेडी और कांग्रेस में ठन गई। आरजेडी का दावा है कि वो दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आरजेडी की दावेदारी दोनों सीटों पर है। आरजेडी दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ कर दिया। कुशेश्वर स्थान विधानसभा पर कांग्रेस का क्लेम बनता है। कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस प्रत्याशी को अच्छा वोट आएगा। 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव होने जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट से कांग्रेस और तारापुर सीट से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन ये दोनों सीटें जेडीयू के पाले में चली गई थी। बाद में उन पर कब्जा जमाने वाले दोनों विधायकों की मौत हो गई। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन बात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। रणबीर कपूर ने एक दिन पहले अपना 39वां जन्मदिन जोधपुर में आलिया भट्ट के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने वहां जंगल सफारी का भी मजा लिया। जल्द कानपुर मेट्रो का ट्रायल शुरू हो सकता है। इसके लिए मेट्रो के 3 नए डब्बे भी वहां पहुंच गए। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी धार्मिक कट्टरता फैलाने के आरोप में घिरे यूपी के आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के बचाव में उतर आए और उन्होंने एक ट्वीट कर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी पर सवाल खड़े किए।
एक दिन पहले ही मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का एक वायरल वीडियो सामने आया था जिसमें वो कुछ मौलानाओं के साथ इस्लाम पर बात करते नजर आए थे। ओवैसी के इस ट्वीट पर बीजेपी भड़क गई और उसने एआईएमआईएम नेता को इस मामले में सियासत न करने की सलाह दी। धर्मांतरण का मसला एक संवेदनशील मसला है और ऐसे मसलों पर राजनीतिक बयानबाजी से परहेज किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पटाखों के मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पटाखे बनाने वाली 6 कंपनियों को नोटिस भेजा और उनसे पूछा कि उनके खिलाफ अदालत की मानहानि का केस क्यों नहीं चलाया जाए। आरोप है कि देश की इन 6 कंपनियों ने पटाखे बनाने से जुड़े नियम तोड़े। इन कंपनियों ने पटाखे बनाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जिन पर रोक लगाई गई है। इसकी वजह से त्योहारों के मौके पर हर साल अस्थमा और दूसरी बीमारियों से परेशान लोगों को मुश्किल होती है। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच यूपी से पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी की तारीफ की। साथ ही उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को फिर एसपी से गठबंधन की सलाह दी। एक मजबूती आ सकती है, सबको साथ मिला करके अगर हम लोग चलें तो हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम होंगे। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने एक दिन पहले दिल्ली में कपूरथला हाउस खाली कर दिया। इस दौरान वो भावुक भी हो गए। वहां आखिरी दिन अमरिंदर सिंह ने स्टाफ को धन्यवाद दिया। कपूरथला हाउस पंजाब के सीएम का दिल्ली में आधिकारिक आवास होता है, लेकिन हाल ही में अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो पेलेरो समेत कुछ नेता कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। मिड डे मील योजना को अब से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला लिया। अब इसके तहत स्कूली छात्रों को ज्यादा पोषण वाला खाना मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक ने साफ किया कि उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ा। उन्होंने बताया कि वो पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल गए थे, जहां पता चला कि उनकी एक नस ब्लॉक्ड है। इसी के बाद डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी की। चीन ने 5000 कमरों वाला एक बड़ा क्वारंटीन सेंटर बनाया। इस सेंटर में विदेश से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। जापान के विदेश मंत्री रहे फुमियो किशिदा वहां के अगले प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के नेता का चुनाव जीत लिया। अब फुमियो किशिदा जापान के मौजूदा पीएम योशिहिदे सुगा की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर जा सकते हैं। खबर है कि अपने इस दौरे में वो केदारनाथ धाम भी जाएंगे। इसके अलावा ऋषिकेश में एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही राज्य में रेलवे समेत कई विकास परियोजनाओं की वो जानकारी भी लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहे बदलाव के बीच अब बोर्ड के सीईओ वसीम खान ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 4 महीने पहले ही ये पद छोड़ दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने बताया कि उनकी पार्टी अगले साल गोवा में 40 में 22 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हम चुनाव लड़ेंगे। हम लगभग 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में सीट बंटवारे पर महागठबंधन के 2 सियासी दलों आरजेडी और कांग्रेस में ठन गई। आरजेडी का दावा है कि वो दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आरजेडी की दावेदारी दोनों सीटों पर है। आरजेडी दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ कर दिया। कुशेश्वर स्थान विधानसभा पर कांग्रेस का क्लेम बनता है। कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस प्रत्याशी को अच्छा वोट आया। 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव होने जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट से कांग्रेस और तारापुर सीट से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन ये दोनों सीटें जेडीयू के पाले में चली गई थी। बाद में उन पर कब्जा जमाने वाले दोनों विधायकों की मौत हो गई। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन बात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार, और अब वक्त है रुक करने का सीधा नटवर सिंह जी का, जो हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, गांधी परिवार के करीबी रहे। नटवर सिंह जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप जिम्मेदार है, यानी गांधी जिम्मेदार है, लेकिन मेरे साथ कुछ देर पहले अश्विनी कुमार थे, पूर्व मंत्री रहे, वो कहते हैं कि अगर गांधीज नहीं रहेंगे तो कांग्रेस कैसे बचेगी? ये तो मैंने हर मीटिंग में कहा है कि ये गांधी हट जाते हैं तो कांग्रेस कैसे चलेगी। और जो लोग आएंगे
अगर कोई एक भी आया तो कांग्रेस के तो टुकड़े हो जाएंगे। ये कांग्रेस एक रह रही है। ये सोनिया गांधी की वजह से इनको 21 साल हो गए प्रेसिडेंट हुए, कांग्रेस को रखा हुआ है, बिखरने नहीं दिया। ये तो सबको जो उनको पसंद भी नहीं करते वो भी कबूल करेंगे कि अगर ये सोनिया गांधी और उनके दो लेकिन एक कैप्टन क्यों बिखर गए लीडरशिप में, हाई कमांड में? लेकिन एक कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों बिखर गए? नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो बर्ताव किया गया हाई कमांड का, वो ठीक नहीं था। वो उन्होंने कहा कि आई फील ह्यूमिलेटेड, आई फील इंसल्टेड, आई फील हर्ट। अब वो 52 साल से पॉलिटिक्स में है, उनको बहुत कुछ अनुभव है। कोई तरीका है, उनको यहाँ दिल्ली बुला लेते और उनसे कहते कि भाई हमें ये आपके लिए शिकायत है तो उसको जरा देख लीजिए, ठीक कर लीजिए। तरीका होता है करने का। ये थोड़ी क्या आपको लगता है रात जब के तक 12 बजे मैडम पता लगा, जब तक मैडम गांधी का कंट्रोल था, यानी सोनिया जी का जब तक कंट्रोल था, तब तक स्थिति काबू में रहती थी, लेकिन जब से बच्चे एक्टिव हुए यानी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, तब से सिचुएशन खराब हुई है। व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? अब देखिए, मुझे अंदरूनी बात तो पता नहीं, मगर मुझे एक ही पता है जो ये फैसला उन्होंने किया पंजाब में। अब ये कहते हैं कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने किया कि सिद्धू साहब को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। मेरे ख्याल में ये इट शोड पुअर जजमेंट। जी, लेकिन व्हाट इज योर रीडिंग ऑन कांग्रेस लीडरशिप, स्पेशली खासतौर पर जो न्यू लीडरशिप है अब, क्योंकि अब सब चीजें राहुल जी के हाथ में है, हालांकि वो अध्यक्ष तो नहीं है। नहीं, but he's a very fine young man. First of all, he's not young. I'm sorry, he's 50 years old. It's wrong to call him a young man. He's knocking the doors of middle age. So is his sister. She's 48. Now he's been in politics since 2002, and Manmohan offered him a cabinet position twice, but Rahul said no. So temperamentally, maybe he is not suited for politics. But at the moment, he is a part of the High Command, and he is a very, very fine person. There's no doubt about it. He is a great deal. आपकी I don't know how sound his political. आपकी भी इंटरेक्शन हुई होगी नटवर सिंह जी राहुल जी से, तो आपकी इंटरेक्शन कैसी रहती थी? नहीं, अब वो तो बहुत दिन हो गए थे। मैं तो कांग्रेस छोड़ गया हूँ 2008 में, तो मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। नहीं, पर 2008 में भी जब आपकी इंटरेक्शन होती तो कैसी होती थी? नहीं, मैंने कहा ये वेरी फाइन पर्सन, दो कोई राय नहीं, बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। अब जो कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि टीएमसी भी ले रही है, समाजवादी पार्टी भी ले रही है, कोई ऐसा दल नहीं है जो कांग्रेस से लोगों को नहीं तोड़ रहा। नहीं, इस वक्त जो कांग्रेस की हालत है वो ठीक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त कांग्रेस कमज़ोर है। सिर्फ 2 राज्यों में इनकी सरकार है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि पंजाब तो जाएगा, नए चुनाव आएंगे। जो कयोस हुआ है अभी, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी पंजाब के अंदर। सो 2 राज्य रह जाएंगे। एक समय था जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस का राज था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म संकट में है कांग्रेस। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आर पार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। एक दिन पहले अपना 39वां जन्मदिन जोधपुर में आलिया भट्ट के साथ मनाया। सत्य घटनाओं पर आधारित प्रस्तुत कार्यक्रम के लिए नाट्य रूपांतरण और प्रासंगिक दृश्यों का सहारा लिया गया है। दर्शक ये ध्यान रखें।